Hello friends, how are you? I hope guys you are good. Welcome to Expert Opinion. I am भावना फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। हम बात करें हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया या इसके 4 खंड हैं। सबसे पहली बात करें हम जो बीत गई वो बात गई, ये जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, स्टार करके रखेंगे। जो बीत गई वो बात गई, ये पंक्ति किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। फ्रेंड्स हमें ये अपनी लाइफ में भी याद रखना चाहिए कि जो बातें बीत जाती हैं उन्हें हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो बीत गई वो बात गई। इसके अलावा हम बात करें नेट के सिलेबस में, तो नेट के सिलेबस में हमें जो ये 4 खंडों में विभाजित किया गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, इसमें नेट के सिलेबस में केवल क्या भूलूं क्या याद करूं इस रचना को इंक्लूड किया गया है। तो आपको आज की इस क्लास में क्या भूलूं क्या याद करूं इस आत्मकथा से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊंगी बहुत कम समय में। क्या भूलूं क्या याद करूं ये पहला खंड है, ठीक है, इस आत्मकथा का जो 1969 में प्रकाशित हुआ और इसमें हरिवंश राय बच्चन ने अपने बचपन से यौवन तक का वर्णन किया है। इसके अलावा इसका दूसरा खंड है नीड का निर्माण, फिर 1970, और इसमें आत्मविश्लेषण किया गया है। थर्ड पॉइंट है या थर्ड खंड कह सकते हैं बसेरे से दूर, जो 1977 में प्रकाश में आया और इसमें विदेश यात्राओं का वर्णन किया। किसने? हरिवंश राय बच्चन ने। बसेरे से दूर यानी जहां उनका बसेरा था उससे दूर चलकर वो गए, यात्राएं की, तो इसमें यात्राओं का वर्णन किया है। 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, तो इसमें इन्होंने अंतिम वर्षों का वर्णन किया है, अपने जीवन के जो अंतिम वर्ष रहे, अंतिम अनुभव रहे, उनका वर्णन किया है। 1985 में प्रकाशित हुई। तो चारों आपको खंड याद रखने हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। इसके अलावा फ्रेंड्स इस रचना को, इस आत्मकथा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया बिरला फाउंडेशन के द्वारा। आपको ये भी याद रखना है कि सरस्वती सम्मान को कौन देता है? तो बिरला फाउंडेशन देता है। और क्या भूलूं क्या याद करूं इस आत्मकथा को, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम जान लेते हैं इनके जीवन के बारे में कि इनका नाम हरिवंश राय बच्चन है और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा फ्रेंड्स इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव है, इनके बेटे का नाम अमिताभ बच्चन है, ये अमिताभ बच्चन के पिता थे हरिवंश राय बच्चन। इनकी माता का नाम सरस्वती और बाबा इनके लेखक थे, राइटर थे। इसके अलावा इनकी 2 पत्नियां हुई, श्यामा और तैनी बच्चन। याद रखना है इनकी कितनी पत्नियां थीं? 2 थीं, श्यामा और तैनी बच्चन। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं इस आत्मकथा में हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तित्व का विकास दिखाया गया है। केंद्र में इनका परिवार रहा है, ठीक है, और आज़ादी के पूर्व के इतिहास का इसमें वर्णन किया गया है, जाति वंश का वर्णन किया गया है, इसमें कायस्थ जाति की प्रशंसा की गई है। अब गाइस आप सोचेंगे कि कायस्थ जाति की प्रशंसा क्यों की गई है? क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जो थे ये कायस्थ जाति के थे और अपनी जाति की इन्होंने इस रचना में, इस आत्मकथा में प्रशंसा की है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट कथन हैं इस रचना के बारे में, इस आत्मकथा के बारे में लोगों के क्या विचार रहे वो जानना जरूरी है। कई बार परिभाषा देकर पूछ लिया जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संदर्भ में ये पंक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स धर्मवीर भारती की सबसे पहली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। धर्मवीर भारती ने कहा कि हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी घटना जब अपने बारे में सब इतना बेबाकी और साहस और सद्भावना के साथ में कह दिया गया है, यानी कि हिंदी के हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो किसी ने अपने ही बारे में इतना साहस, इतनी सद्भावना के साथ में कहा है। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसमें केवल बच्चन के परिवार और व्यक्तित्व ही नहीं उभरा, बल्कि उनके साथ समूचे काल और क्षेत्र में भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। समूचा जो काल और क्षेत्र था उस समय का, वो सभी बहुत गहरे रंगों में उभरा है। इस रचना में, इस आत्मकथा में केवल हरिवंश राय बच्चन का परिवार और व्यक्तित्व भी नहीं उभरा। कहने का मतलब है कि सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उस समय का पूरे का जो प्रकाश आया है, यानी पूरे उस समय का, उस काल का पूरे तरीके से गहरे रंगों में उभर कर आया है, जो भी उस समय की स्थिति थी। बात करें अगर हम दिनकर के बारे में, तो दिनकर ने इस रचना के बारे में कहा कि हिंदी साहित्य में अत्यंत ऊंचा स्थान, क्या भूलूं क्या याद करूं इस आत्मकथा का, रहा। इसके अलावा नरेंद्र शर्मा ने कहा कि आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति पर है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा जो है ये आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति पर
है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इस रचना से रिलेटेड मैंने आपको बताए। आपके अगर सिलेबस में इस रचना को इंक्लूड किया गया है, अगर हरिवंश राय बच्चन को इंक्लूड किया गया है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपका गलत नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके की और भी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं, कोई भी रचना, कहानी, उपन्यासकार से रिलेटेड, कोई भी उपन्यास से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ में इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।